नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन के इस प्लेटफ़ॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश के वन वनस्पति एवं वन्यजीव, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है और हम लोग इसमें क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे और हम लोग इसमें लगभग 16-17 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए थे। लगभग आपका कौन सा है, ये 7-8 ये सब हम लोग कर लिए थे। ऊपर के पीडीएफ में नोट्स दिया हुआ है और ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है, आप चाहें तो ले सकते हैं। हाँ, 16 तक हो गया था, 17वां क्वेश्चन हम लोग को करना है। और ये पता ही आपको कि लेखपाल के लिए इम्पोर्टेंट है या इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ हो, क्योंकि सबका प्रीवियस ईयर इसमें है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये सीरीज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा हो जा यस। चलिए, तो इसमें दिया हुआ है आपका कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन है? पहला ऑप्शन दिया है आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, रानीपुर वन्यजीव विहार, या चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, या कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ललितपुर में है ये सबसे छोटा है। अब बड़ा कहेगा सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ओके, थोड़ा मैं फास्ट करता हूँ बताने का प्रयास कि देखिए आप लोग को ये स्टाइल कैसा लगता है। अगर नहीं रहेगा तो फिर पुराने वाले पे आ जाऊँगा। अभी तो मैं भी प्रयोग कर रहा हूँ अलग अलग तरीके से। तो बड़ा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार आपको ये कहाँ कहाँ मिलेगा? तो आपको मुजफ्फरनगर में मिल जाएगा, उसके ठीक नीचे मेरठ में मिल जाएगा, फिर ठीक नीचे गाजियाबाद में मिल जाएगा, गाजियाबाद में इधर आपका हापुड़ जिला में चला जाएगा, हापुड़, अमरोहा में चला जाएगा, अमरोहा में, अब बिजनौर में चला जाएगा। इतने जिलों में ये फैला हुआ है। ये कहाँ पर है? अगर लोकेशन के हिसाब से जाएं, अगर मैप के हिसाब से, तो यहाँ पर ए वाला भाग, ये दिल्ली के पास वाला में, यहाँ पर आपका ये मिलता है सबसे बड़ा हस्तिनापुर, और सबसे छोटा ललितपुर वाला यहाँ पर है। रानीपुर कहाँ है? तो रानीपुर आपका बांदा जिला में है और यहाँ पर है, ये जो यहाँ पे, ठीक है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली, ये आपका यहाँ पर पड़ता है, चंदौली सोनभद्र के ऊपर है यहाँ पर चंदौली। यही सबसे पहला अपना वन्यजीव विहार है, 1957 में बना था। ओके, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पहला कौन है? चंद्रप्रभा। और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार क्या है? एक तरह से टाइगर रिजर्व है और ये लखीमपुर खीरी वाला का ही राष्ट्रीय उद्यान का एक पार्ट है, बहराइच जिला में यहाँ पर है। ओके, और किशनपुर भी यहीं पर है, और बीच में दुधवा नेशनल पार्क है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? पर्यावरण के लिए खतरा है। तो देखिए, पहला दिया है नीम, दूसरा यूकेलिप्टिस, तीसरा बबूल, चौथा केला। तो इसका सही उत्तर आपका होगा यूकेलिप्टिस। क्या होगा? यूकेलिप्टिस। अच्छा, एक खतरा क्यों है? इसे तो पर्यावरण का या जंगल का आतंकी बोलते हैं। आतंकी क्यों आतंकी बोलते हैं पर्यावरण या जंगल का? क्योंकि ये जहाँ भी उगता है ना, पानी बहुत सोखता है। यह इतना पानी सोखता है कि इसे आतंकी बोल दिया गया है, पानी बहुत सोखता है। ओके, और आपको मजेदार बात है कि ये यूकेलिप्टिस हो या बांस हो, बांस घास में आता है आपको पता है ना, या बेत हो, इन सब के लकड़ी से या कच्चा माल से आपका पेपर बनाया जाता है। क्या? कागज बनाया जाता है, कागज। ठीक है, ये पूछा हुआ भी है किसी चीज पेपर में कि यूकेलिप्टिस का प्रयोग किस में किया जाता है, तो कागज बनाने में किया जाता है। ओके, तेंदू की जो है पत्ती, उसे बीड़ी बनाने में किया जाता है। बीड़ी ऐसे लिखा है, बीड़ी। ठीक है, तो बीड़ी बनाने में तेंदू का पत्ती, और बांस, बेत, यूकेलिप्टिस का कागज बनाने में। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। पहला आपका ऑप्शन दिया है आगरा, दूसरा झांसी, तीसरा कानपुर, चौथा लखनऊ। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा झांसी। ठीक है, झांसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका अब नाम भी शायद चेंज करके कर दिया गया है केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया गया है, तो कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान अब कर दिया गया है, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है, जो झांसी जिला में आया। ये जो संशोधित करके जो दूसरी आई थी ना वानिकी नीति जो आई थी दूसरी वाली 1988, पहली तो आई थी 1952 में। ठीक है, 1952 में आई थी, फिर इसी को हम लोग संशोधित करके क्या किए थे, प्रथम बनने नीति 1952 थी, उसी को दूसरा बार संशोधन किया गया था 1988 में, उसी के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अन्य क्वेश्चन पर ऑप्शन पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। आगरा में तो हमने आपको बता चुका है कि यहीं पर कीथम झील है, यहीं पर सूर सरोवर पक्षी विहार है, यहीं पर कीथम झील है। ठीक है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना की नदी के ताजमहल है, यहीं पर ताजमहल है। इसे सिकंदर लोदी बसाया है। ठीक है, और इसमें क्या बताएं, आगरा बस इतना बहुत है आगरा के बारे में। कानपुर अपना चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद में आ जाएगा। लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, किस लिए, चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। और करेला झील कहाँ पर है, करेला झील तो आपको कहाँ मिलेगा, लखनऊ में मिलेगा। ठीक है, तो लखनऊ चिकनकारी के लिए और करेला झील के लिए प्रसिद्ध है, चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर। अपना झांसी में तो है ही कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहा है 20 नंबर, बोला है कि वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में की गई थी, वो कहाँ की गई थी, वन प्रशिक्षण संस्थान। देखिए अब हम लोग यही पढ़े हैं कि 1988 में जो आया हुआ था 1952 को संशोधित करके वन नीति, उसके तहत अलग अलग जगहों पर इसका निर्माण किया गया था वन को बढ़ाने के लिए। उसी क्रम में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना बोला है कि कहाँ की गई है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि पहला कानपुर, दूसरा लखनऊ, तीसरा सोनभद्र, चौथा लखीमपुर खीरी। तो इसका आपका सही उत्तर कानपुर हो जाएगा। ओके, ये कभी कभी कानपुर न देके किदवई नगर देता है, किदवई नगर। ओके, क्या देता है, किदवई नगर। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी कभी कानपुर न दे किदवई नगर दे तो इसको भी मार देना है। ये कानपुर में जगह है, वहीं पर हुआ है इसकी स्थापना। ओके, क से किदवई या क से कानपुर, इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे चलिए। अच्छा, इसका अन्य ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं। लखनऊ के बारे में, यहाँ पर राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये पूछता है कि राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है। ओके, वन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो आपका कानपुर में है। यही कृषि, अभी हम लोग पढ़े कि कृषि वन अनुसंधान, देखिए ऊपर ही था ना,
कृषि कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आपका झांसी में। अगर कृषि पूछ दिया वानिकी अनुसंधान संस्थान तो झांसी आ जाएगा। खाली वन प्रशिक्षण संस्थान पूछा तो आपका कानपुर आ जाएगा। और राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान पूछ दिया तो आपका लखनऊ चला जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। सोनभद्र के बारे में हम लोग देखें कि यहाँ पर कैमूर वन्य जीव विहार है। ये मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों को कवर करता है। कैमूर वाला लखीमपुर खीरी में तो दुधवा नेशनल पार्क है ही। इसी के कतरनिया घाट और किशनपुर 2 पार्ट है जो टाइगर रिजर्व के लिए संरक्षित है। अच्छा, आप बता सकते हैं कमेंट में कि लखीमपुर खीरी में कौन सी नदी एंट्री मारती है। हमने ये आपको बताया था पिछले क्लास में नहीं, उसके अगले वाले क्लास में, कि लखीमपुर खीरी में एक बहुत ही फेमस नदी है जो एंट्री मारती है। ठीक है, आपको याद है कि नहीं? अगर याद है तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। देखिए दिया है कि प्रदेश का न्यूनतम वनावरण वाला जिला, प्रदेश का सबसे न्यूनतम वनावरण वाला जिला कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन दिया है पीलीभीत, भदोही, आगरा, मथुरा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा भदोही। ये सबसे कम वाला है। और ज़्यादा अगर पूछ दिए कि सबसे ज़्यादा वाला कौन है, तो ज़्यादा में आपका सोनभद्र है। कौन है? सोनभद्र है। और यही पूछ दे कि घनत्व में ज़्यादा, तो आपका लखीमपुर खीरी। ओके, सबसे मतलब कि घनत्व में अगर ज़्यादा पूछ देगा तो आपका लखीमपुर खीरी हो जाएगा। जबकि ज़्यादा पूछेगा बनावट वाला तो सोनभद्र हो जाएगा, और कम पूछेगा तो आपका भदोही हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। आगरा के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। मथुरा के बारे में तो मैंने कल बताया ही था कि आपका राधा कुंड मिल जाएगा, राधा कुंड, और गोविंद कुंड मिल जाएगा आपको, श्याम कुंड मिल जाएगा आपको, श्याम कुंड। तो राधा कुंड, गोविंद कुंड, श्याम कुंड है। यहीं पे एक थी मानसी गंगा जो है यहीं पर है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि मानसी गंगा कहाँ पर है, तो ये मथुरा में है। ओके, चलिए। अच्छा, भदोही का ही नाम बदल के अब संत रविदास नगर कर दिया गया है, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। प्रदेश का अधिकतम, देखिए क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रदेश का अधिकतम वनावरण वाला जिला कौन सा है। तो देखिए प्रदेश का ज़्यादातर मतलब कि सबसे अधिक वनावरण वाला जिला आपका अभी बताया ना कि सोनभद्र है, तो ये आपका ये हो जाएगा सही उत्तर, सोनभद्र। अच्छा, चित्रकूट में हमने बताया था कि आपको एक टाइगर रिजर्व है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, रिजर्व। यही पूछ दे कि रानीपुर वन्य जीव विहार, रानीपुर वन्य जीव विहार, तो ये पता था कि ये बांदा जिला चला जाएगा। कहाँ चला गया? बांदा जिला में चला जाएगा वन्य जीव विहार। और रानीपुर में अपना आपका आएगा ये टाइगर रिजर्व। पीलीभीत, तो पीलीभीत देखिए हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि पीलीभीत से आपका गोमती नदी फुल्लर झील से निकलती है। गोमती नदी फुल्लर झील से निकलती हैं। और हमने यहीं पे बताया था कि शारदा नदी अपना एंट्री भी मारती है, और लखीमपुर खीरी वाला में घाघरा नदी एंट्री मारती है। ओके, अच्छा, ये तो हो गया पिछली वीडियो की बात। इस चैप्टर के लिए पीलीभीत क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो पीलीभीत प्लस सहारनपुर ये टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व। ठीक है, रिजर्व, ये आपका टाइगर रिजर्व है। तो इसे कब बनाया गया था? तो 2014 में शायद इसको बनाया गया था। ओके, कन्फर्म नहीं, लेकिन ये सही होगा 2014 में, क्योंकि अमनगढ़ को, जो बिजनौर वाला है अमनगढ़,
उसको बनाया गया था 2012 में। ठीक है, पीलीभीत सहारनपुर वालों को बनाया गया था 2014 में। ओके, और 2022 में लेटेस्ट बनाया गया था रानीपुर वाले को बनाया गया था। ठीक, मिर्ज़ापुर में आपको पता ही है कि कैमूर श्रेणी जो है वो मिर्ज़ापुर में आपकी आती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका 23 नंबर कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई थी। ऑप्शन दिया है 1980, 1970, 1976, 1983। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा 1976। ठीक है, उत्तर प्रदेश सामाजिक वानिकी योजना चलाई गई थी 1976 में। क्यों चलाई गई थी कि समाज के लोग भी वन को बढ़ावा दें, वन को संरक्षित करें। ठीक है, सामाजिक लोग भी यानी समाज के भी लोग, सिर्फ सरकार नहीं कर पाएगी, समाज के लोग भी वृक्षारोपण करें और इसका बढ़ावा दें। ओके, अच्छा आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को याद आ रहा है, मैं बता देता हूँ। जितने वानिकी से संबंधित आपकी योजनाएं हैं, जैसे में देखिए ये तो हो गया कि सामाजिक वानिकी योजना कब चलाई गई थी, तो 1976 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1976 में। यही पूछ दे उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश वानिकी योजना, उत्तर प्रदेश वानिकी योजना तो ये कब चलाई गई थी? तो आपको ये चलाई गई थी 19 मार्च 1988 में। कब चलाई गई थी? 19 मार्च 1988। आपको ये भी याद रहेगा तो चलेगा कि द्वितीय जो आया था ना वानिकी योजना, प्रथम में परिवर्तन करके वानिकी वन नीति आई थी, जो दूसरी वाली संशोधन करके उसी समय चला गया था कि उत्तर प्रदेश वानिकी योजना। ओके, एक आता है ऑपरेशन ग्रीन योजना। ऑपरेशन ग्रीन योजना, ठीक है, इसे कब चलाया गया था? तो इसे आपको लगभग 2001 के करीब में चलाया, 1-2 में चलाया गया था। ठीक है, इसे 2001-2 में चलाया गया था। फिर इसी के बाद आता है वृक्ष बंधु पुरस्कार। वृक्ष बंधु पुरस्कार, ठीक है, वृक्ष बंधु पुरस्कार आता है, इसे 2007-8 में चलाया गया था। एक लास्ट है, इसी में आता है आपका वीर अब्दुल हमीद। वीर अब्दुल हमीद जो पुरस्कार है, ये भी पुरस्कार है, इसे चलाया गया था 2000 इसे 12 में और 13 में शायद चलाया गया था। एक बार इसे गूगल कर लीजिएगा, मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन 2012-13 में ही शायद इसको चलाया गया था, जहाँ तक मेरे को याद है। ओके, तो देखिए अब इसमें यूपी उत्तर प्रदेश की पूरा वानिकी योजना खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश वानिकी योजना 1976, फिर नहीं, सिर्फ सामाजिक वानिकी योजना 1976 में। उत्तर प्रदेश वानिकी योजना पूछ दे तो 1988 में। ऑपरेशन ग्रीन योजना पूछ दे तो 2001 में, 1-2 में। वृक्ष बंधु पुरस्कार पूछ दे तो 7-8 में चला जाएगा। वृक्ष बंधु अब्दुल हमीद को पूछ दे तो आपका 12 से 13 में चला जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम बहुत चला जा रहा है, जल्दी जल्दी करते हैं कि आज ये खत्म हो जाए सीरीज। राज्य में बब्बर सेल सफारी कहाँ स्थित है? देखिए बब्बर सेल सफारी मतलब कि एशियाई बब्बर को संरक्षण देने वाला कहाँ पर स्थित है आपका? तो पहला दिया है महाराजगंज, दूसरा इटावा, तीसरा का बलरामपुर, चौथा पीलीभीत। तो इसका जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा 24 का इटावा। क्या हो जाएगा? इटावा जिला आपका एशियाई बब्बर शेरों के लिए एक प्रसिद्ध है। अच्छा, आपको बताया था कि गिद्ध संरक्षण कहाँ पर किया जाता है? तो महाराजगंज में होता है सोहगा बरवा पश्चिम बिहार में। सोहगा बरवा पश्चिम बिहार में आपका गिद्धों का संरक्षण होता है। पीलीभीत के बारे में बता दिया हूँ, बलरामपुर बारे में कुछ वैसा याद नहीं आ रहा है, इम्पॉर्टेंट नहीं है।
ओके, आगे चलिए। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल कितने क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार होना चाहिए। देखिए, ये नीति आई थी तो ये नीति ने बताया था कि देश के 1/3 भूभाग पर आपका वन होना चाहिए, यानी लगभग 33%, 33.33% भूभाग पर आपका वन होना चाहिए। लेकिन असली बात यह है कि भारत के सिर्फ 17 ऐसे राज्य हैं जो इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और किसी के पास इतना नहीं है। उत्तर प्रदेश का तो और हालत ख़राब है। अगर 2021 की आई थी रिपोर्ट, उसमें दिया था कि सरकारी कागज़ पर लगभग 7.15 था, जबकि एक्चुअल ज़मीन पर ये सरकारी किताबों में इतना है। और वन क्षेत्र इसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं वनाच्छादित, मतलब कि रियल में कितना है, तो रियल में 6.75 या ऐसे कुछ करके है, यानी 6.5 के करीब में है, और किताब पर 7.25 है। तो जबकि 17 जिले ऐसे हैं कि जो इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। तो आज मेरे को खुद लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ और मेरे को खुद उतना मज़ा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं फील हो रहा है, मतलब मज़ा का मतलब। तो आप लोग बताइएगा कि क्या उसे सुधारना चाहिए। ये 33 इसका सही हो जाएगा आंसर। ओके, ठीक, आगे चलते हैं। 26 नंबर आपका कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य कुल क्षेत्रफल का कितना वन क्षेत्र है। देखिए, यहाँ पर पूछ दिया कि उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत आपका है। तो देखिए, इसका आपका दिया है कि 5.88, 6.88, 10.88, 9.01। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा 6.8। कितना हो जाएगा? 6.8 बी नंबर, आपका बी नंबर हो जाएगा सही। जबकि सरकारी किताबों में कितना है? 7 पॉइंट समथिंग है। ओके, मेरे को कंफर्म पूरा नहीं आ रहा है एग्जैक्ट डाटा, लेकिन 7 पॉइंट समथिंग है। ओके, आगे चलते हैं। 27 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार, ये पुराना वाला पूछ दिया है, अब 2021 का भी आ गया है। आपके एग्जाम में 2021 ही पूछेगा मैक्सिमम चांस है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वह वृक्षावरण, देखिए सिर्फ वनावरण पूछता तो 6 पॉइंट, वो जो अभी चला 8 ये हो जाता, लेकिन जो वृक्षारोपण है तो इसको भी ऐड कर देंगे तो आपका ये चला जाता है 9.20 करीब में लगभग। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। कहाँ दिया है ए वाला? ABCD, ए वाला 9.20 आपका सही हो जाएगा ये ऑप्शन। ओके, डी नंबर। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों पूछ दिया है ना जी, ये बात ध्यान रखिएगा, वनावरण और वृक्षावरण। ओके, आगे चलते हैं। 28 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अति सघन वन क्षेत्र मिलता है। ये देखिए, मैंने क्वेश्चन आपको ऊपर ही बता दिया है, आपको याद है? चलिए मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, आप लोग बताइएगा। कहा है कि सोनभद्र, पीलीभीत, चंदौली, लखीमपुर खीरी। आप लोग बताओ। इसका सही उत्तर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। अति सघन में कौन हो जाएगा? लखीमपुर खीरी आपका अति सघन में आ जाएगा। जबकि सर्वाधिक वनावरण वाला कौन सा राज्य है अपना? तो सोनभद्र है। सबसे कम कौन है? तो भदोही है। ठीक है, भदोही सबसे कम है और सबसे ज़्यादा में आपका सोनभद्र है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें तो अब जो ऑप्शन दिख रहा है सब बताया हुआ है, सोनभद्र के बारे में, पीलीभीत के बारे में, चंदौली के बारे में। तो आगे चलते हैं। चंद्रप्रभा यहाँ पर है आपका वन्यजीव विहार, जो उत्तर प्रदेश का पहला है 1957 वाला। 29 नंबर आपका क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मध्यम वन एवं खुला वन क्षेत्र है। अब ये पूछा है कि सर्वाधिक मध्यम वन एवं खुला वन क्षेत्र कहाँ पर है। तो आपका ऑप्शन दिया है चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर और डी सोनभद्र। तो देखिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सोनभद्र।
क्या हो जाएगा, सोनभद्र इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप तो कहोगे कि सादा सर्वाधिक बनावट वाला बता दिए, तो हाँ, सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से है, मतलब कि ज़्यादा जगह पर यहाँ पर वन है। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने बताया था कि सघन कहाँ है, सघन आपका लखीमपुर खीरी में है, जबकि मध्यम वन यहाँ पर है और ये खुला वन क्षेत्र है, लेकिन ज़्यादा है सोनभद्र में, और इस सघन में लखीमपुर खीरी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर वही ऑप्शन चंदौली के बारे में बता दिया हूँ, चंद्रप्रभा 1957। पीलीभीत के बारे में आपको पता ही है कि शारदा और गोमती नदी यहाँ से शारदा एंट्री मारती है, गोमती नदी यहाँ से फूला झील से निकलती है। पीलीभीत शाहजहाँपुर टाइगर रिजर्व है। मिर्जापुर के बारे में बताया, कैमूर रेंज की शैली है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर बेलन नदी भी है मिर्जापुर में, जिस पर मोंजाबाद है शायद। आगे 30 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कागज बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त घास है। देखिए, हमें अब बताया है कि हमने बताया था ऊपर कि कागज बनाने के लिए यूकेलिप्टस एक आएगा, एक बेंत आएगा, एक बांस आएगा। ठीक है, मैंने बताया था कि बांस से घास में आता है। ऑप्शन देखिए, सवाई मुंज बांस केन। आप भी अब बता सकते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए, कहीं बांस होना चाहिए क्या, तो बांस आपका सही है। चलिए आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है 31 नंबर कि बीड़ी बनाने के लिए किस पेड़ के पत्ते का उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन का भी डिस्कशन हम लोग ऊपर कर चुके हैं। अब मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, आप लोग उत्तर बताओ। पहला दिया है पलास, ढोकरा, तेंदू, सागौन। तो देखिए, आप लोग को भी याद आ रहा होगा कि तेंदू की जो पत्ती है वो बीड़ी बनाने में किया जाता है। अब कहते, अब आप तक के तो लोग इस टाइम के तो लोग क्या पढ़ते हैं, अब सिगरेट पीते हैं। पहले के लोग बीड़ी पीते थे, जितने बूढ़े लोग हैं। ठीक है, कुछ तो आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें से भी कुछ लोग ट्राई किए ही होंगे कभी चोरी चोरी। चलिए, सागौन की बहुत मजबूत लकड़ी होती है, आपको भी पता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 बोला है कि SFR 2021 के अनुसार, वही 2019 वाला जो एक रिपीट है, 2019 के बारे में 21 के बारे में बात कर रहा है, के अनुसार कितने राज्य और यूटी मतलब कि अपने केंद्र शासित प्रदेश में 33% से अधिक वन आच्छादित है, मतलब कि चिन्हित है। तो हमने आपको बताया था कि कितने राज्य, इसका भी डिस्कशन कर चुके हैं कि इसका आंसर 17 होना चाहिए, क्योंकि 17 ऐसे राज्य हैं जो ज़्यादा हैं। तो देखिए, 33% वन से ज़्यादा रखते हैं। तो दिया है यहाँ पर, देखिए 33 किधर दिया है, अरे 33 दिया नहीं है, अरे सॉरी 17 देगा ना, 17, ये 17 आपका सही आंसर है। 33 मेरा ये दिमाग में घूम रहा था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है कि पार्वती अरंगा रामसल स्थल का संदर्भ में सही है। आपको पहले ये बताना कि पार्वती अरंगा कहाँ पर है। मैंने इसको डे 1 से चिल्ला रहा हूँ कि गोंडा जिला में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, गोंडा जिला में है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी PCS RO में। देखिए, यह एक पक्षी अभ्यारण्य है, ये पहली बात तो सही बात है, गोंडा पक्षी अभ्यारण्य है। और दूसरा क्या है कि यह उत्तर प्रदेश के गोंडे जिला में स्थित है, ये भी सही बात है। तो दोनों सही है। कहाँ ऑप्शन गया, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों सही। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोला है 34 नंबर कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है। तो सांदी हरदोई में है क्या, सही बात है। बखीरा संत कबीर नगर में है क्या, हाँ है। फिर समसपुर रायबरेली में है क्या, है। नवाबगंज कहाँ पर है, तो ये इलाहाबाद में नहीं है। नवाबगढ़ इसी को बोलते हैं चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार, ये कहाँ पर है, तो नवाबगढ़ में, उन्नाव जिला में है। ठीक है, उन्नाव जिला में आपका है ये नवाबगढ़ पश्चिम बिहार। ठीक, तो
इसका यहाँ पर दिया है नवाबगंज। देखिए नवाबगंज पश्चिम बिहार, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद उन्नाव में स्थित है, इलाहाबाद में नहीं। तो आपका यही D नंबर ये हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे तो ऊपर के प्रश्नों को इसी PDF में, अगर आप PDF डाउनलोड करते होंगे तो जो ऊपर का प्रश्न दिया गया है ना, उसी का वन लाइनर फॉर्म दे दिया गया है कि अभी जो हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़ के आए, डिस्कशन करके आए, जिनके पास उतना भी टाइम नहीं है तो सिर्फ इसे पढ़ लें, वन लाइनर, उनका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर कम समय है तो। ठीक है, तो आपको मेरा प्रयास कैसा लगा? और बहुत ज़्यादा हो गया है आज, और मैं भी आज थोड़ा सा घबरा के बताया हूँ। आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग लास्ट में कमेंट खुला ही है, दीजिएगा अपना रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।